Hello everyone, welcome to my channel. Quantity checklist number 495. Question number 1. Ram can do a piece of work in 20 days. Rocky can do a same work in 16 days. If they started working together from 20th August, on what day 90% of the work will be completed? तो राम 20 डेज़ में करता है, रॉकी जो है वो करता है 16 डेज़ में. तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे. 5 ज़ा एंड 4 ज़ा, तो 4 को 20 से करो या 16 को 5 से करो, 80. यह आ जाएगा 4 और ये 5. इनकी एफिशिएंसी आ गई. 90% ऑफ वर्क कंप्लीट करना है तो 80 का 90% वर्क कंप्लीट करेंगे. और कितनी एफिशिएंसी? इनकी एफिशिएंसी है 9 से करेंगे. 9 से इसको कट करेंगे 10 टाइम्स, 0000 तो 8 डेज़ लगेंगे. 20 को स्टार्ट किया है तो 20 को स्टार्ट करेंगे, 27 को कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. By selling an article for 93 rupees, there is a loss of 22.5%. For gaining a profit of 37.5% on the same article, on what price it should be sold? तो सेल्स प्राइस अपन को दे रखी है 93. कॉस्ट प्राइस अपन को पता होनी चाहिए, तभी अपन नई सेल्स प्राइस बता सकेंगे जो कि 37.5% के प्रॉफिट पे होगी. तो अभी अपन को लॉस हो रहा है 22.5% का. तो इसको मान लो 10 + 12.5%. 12.5% 1/8 होता है और ये 1/10 होता है. तो इसका एलसीएम लेंगे तो 18/80 आ जाएगा, जो कि होता है 9/40. तो ये हो जाएगा 40 कॉस्ट प्राइस थी, 9 का लॉस हुआ तो 31 में चीज़ जाएगी. 31 की वैल्यू 93 है, यानी कि 3 टाइम्स है. तो 40 इंटू 3 कर देंगे तो 120 अपनी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी. देन दे रखा है कि बाय फॉर गेनिंग प्रॉफिट ऑफ 37.5%. 37.5% 3/8 होता है ऑन द सेम आर्टिकल. व्हाट इज़ द सेल्स प्राइस? तो सेल्स प्राइस बतानी है तो 120 के ऊपर 3/8 का प्रॉफिट करेंगे तो 8 से कटेगा 2 टाइम्स, 4 से कटेगा 2 टाइम्स और 3 ज़ा, और ये 2 से कटेगा 15 टाइम्स. 15 इंटू 3 45. तो 120 में 45 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 165. क्वेश्चन नंबर 3. द एवरेज ऑफ रमन वाइफ प्लस चिल्ड्रन की एवरेज जो है 4 ईयर्स एगो की दे रखी है 32. अगर 32 जो है 3 दिनों की एवरेज दे रखी है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यह आ जाएगा 96. तो ये इनके 4 ईयर्स एगो दे रखी 96. अब इनमें 4 ईयर्स के बाद में सभी में 4 ऐड हो जाएगा तो 4 3 12 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 108. देन द एवरेज एज ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. तो वाइफ और चिल्ड्रन की एवरेज एज दे रखी 6 ईयर्स अगो. तो 6 साल पहले इनकी एवरेज दे रखी है तो 2 जनों की एवरेज है 28 ईयर्स. तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 से तो ये आ जाएगा 56. तो 56 इनकी पहले सम दे रखा है. 56 में 12 ऐड हो जाएगा, दोनों का 6 ऐड होएगा. तो आज की डेट में इनकी एज हो जाएगी, दोनों की मिलाकर के एज हो जाएगी 68. अगर अपन को फिर आगे दे रखा है कि रमन की एज क्या होगी तो रमन की एज कैसे निकालेंगे? इन दोनों की एज को टोटल में से माइनस कर देंगे तो 40 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. इन एन एग्जामिनेशन ए got 20% more than B got 22.22% less than C got 12.5% more than D. If the difference between B and C is 5 marks, then find the sum of the marks obtained by A and D. तो A, B, C और D दे रखे. A जो है 20% मोर है B से, तो 20% मोर 1/5 होता है. तो 5 अगर B है तो 1 मोर A है तो 6 हो गया. B got 22.22%. ये 22% जो है 11.11% का 2 टाइम्स है. 11.11% होता है 1/9, तो ये हो जाएगा 2/9. अगर 9C दे रखा है तो B जो है वो 22.22% कम है, यानी कि 2 कम है तो 7 हो गया. अगर 5 में 7 मल्टीप्लाई किया तो 6 में भी 7 मल्टीप्लाई होगा. 7 में 5 मल्टीप्लाई किया तो 9 में भी 5 मल्टीप्लाई होगा. और इनका एलसीएम निकाल लेते हैं. 6 7 42, 7 5 35 एंड 9 5 45. देन दे रखा है C got 12.5% मोर देन D. तो 12.5% 1/8 होता है. तो जो C है वो अगर D 8 है तो उसका 1 मोर 9 जो है वो C होगा. अगर 9 की वैल्यू 45 दे रखी है यानी कि 5 टाइम्स, तो 8 का 5 टाइम्स 40. तो ये इन चारों के रेशियोज आ गए. इफ़ डिफरेंस बिटवीन B एंड C इज़ 5, तो B और C के बीच में डिफरेंस कितना 10 है. अगर 10 की वैल्यू 5 दे रखी है यानी कि 1 की वैल्यू हाफ दे रखी है, तो फाइंड द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड डी. तो सम बताना है ए और डी का सम है 82. 82/2 कर देंगे तो यह आ जाएगा 41. क्वेश्चन नंबर 5. द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर, एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है 2:3.
3 8 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद वाटर। तो 8 लीटर सॉल्यूशन निकाला है तो रेशियो तो सेम ही रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों से निकलेगा, रेशियो सेम रहा। देन रिप्लेस्ड विद वाटर, तो वाटर में इसको ऐड कर दिया गया। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 4:7। तो एसिड और वाटर का रेशियो 4:7 रहा। तो अपन को बताना है एसिड इन ओरिजिनल सॉल्यूशन, यानी कि 2 की वैल्यू बतानी। सबसे पहले अपन देखेंगे कि वाटर में तो कुछ ऐड किया है लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन ये चेंज हो गया। इसको सेम कर लेंगे तो इंटू 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और इधर भी इंटू 2 करना पड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा। अब ये सेम हो गया है यानी कि 1 का इंक्रीज़ हुआ, 1 का इंक्रीज़ है लेकिन यहाँ पे तो 8 का इंक्रीज़ है यानी कि 1 की वैल्यू 8 दे रखी है। तो 4 और 6 10 दे रखा है। 10 इंटू 8 करेंगे तो 80 था। अगर 80 है और उसमें से 8 निकाला था तब 80 आया था, तो अब टोटल कितना था 88 था। अब 88 है और वो टोटल दे रखा है, टोटल कितना है 5 है, पर अपन को निकालना किसका है 2 का। तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। 80 इंटू 2 कर लो तो 160, 160 बाय 5 कर लो तो 15 3 ज़ा 10 2 ज़ा 0.5 32.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन द 4 years at the 4 years at simple interest principal become increased by 24%, what will be the compound interest earned on 25,000 in the 2 years at the same rate of interest। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही। सिंपल इंटरेस्ट 4 सालों के अंदर 24% से इंक्रीज़ हुआ है। 24% से इंक्रीज़ हुआ है यानी कि 100 था और 124 हो गया, यानी कि 24% का इंटरेस्ट आया जो कि 4 ईयर्स के अंदर था। अगर 24% इंटरेस्ट 4 सालों के अंदर था तो एक साल में कितना था 6% इंटरेस्ट था, तो 6% रेट दे रखी है। फिर इसने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो 25,000 पे 2 ईयर्स के लिए और सेम रेट यानी कि 6%। 6% का फ्रैक्शन क्या होता है 6/100, तो ये 3 टाइम्स और ये 50 टाइम्स, तो 50 का 3 इंक्रीज़ हुआ है। तो 50 से 53 हो गया, 50 से 53 हो गया 2 ईयर्स के लिए, तो ये 2500 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 से 9, 15 और 15 30, 0 3 25 और 5 3 28, तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है 309 का इंटरेस्ट आ रहा है। अब इसने क्या बोला 25,000 पे लगाया, तो 25,000 2500 वैल्यू है इंटू 309 की वैल्यू बतानी है, तो ये से कटेगा 1 0 टाइम्स 3090 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a team of 4 persons to be selected from the group of 5 men और 7 women से 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। दैट ग्रुप कंसिस्ट एटलीस्ट 2 मैंस का सेलेक्ट होने चाहिए, तो एटलीस्ट 2 मैन सेलेक्ट करेंगे तो मैंस में से पहले 2 सेलेक्ट कर लिए एटलीस्ट में, और 7 से 2 हो गया 2 वुमेन सेलेक्ट कर ली। देन 5 से 3 मैन सेलेक्ट कर लिए तो 1 वुमेन सेलेक्ट कर ली, एंड लास्ट में सारे के सारे ही मैन सेलेक्ट कर लिए और टोटल कितने थे 12 थे, 12 से 4 कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते, 5 4 7 6 बाय 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 से कट जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 7 210, 210 प्लस, और अभी इसको सॉल्व करेंगे 5 4 3 7 बाय 3 2, तो 3 से 3 कट गया, 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स, 35 35 इंटू 2 70 प्लस 5 को खोलेंगे तो 5 से पूरा ही खुल जाएगा, 5 4 3 2 और 4 3 2, तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 बच गया, तो ये आ जाएगा 280 285 285 बाय 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और नीचे का 4 ऊपर चला जाएगा 432। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 से डायरेक्टली कट गया एंड 2 बच गया, 2 से इसको कट करेंगे 5 टाइम्स, 5 से इसको कट करेंगे 5 5 ज़ा 25 एंड 35 7 ज़ा, तो ये आ जाएगा 57/99, 57/99। क्वेश्चन नंबर 8, if the sum of money becomes 2800 in 2 years 4 months and 4000 in 4 years 10 months at the same rate of simple interest per annum, what is the rate of simple interest। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि 2800 रुपीज़ हुआ है 2 years and 4 months के अंदर, देन 4000 रुपीज़ हुआ है 4 years and 10 months के अंदर। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे कि कितना डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 0 to 1, 1200 इंटरेस्ट आया है और कितने टाइम में आया है, तो बचा कितना है इसमें तो बच गए 12 में से 8 मंथ्स यहाँ पे बच गए और फिर 3 ईयर्स हो गए, फिर 1 ईयर बच गया यानी कि 12 मंथ्स और 10 मंथ्स, तो ये हो गया टोटल 12 मंथ्स यानी कि 1 साल और बचे हुए ये 18 है यानी कि 2 साल और 5 महीने, तो 2.5 साल में 1200 इंटरेस्ट आया है। अगर 1200 इंटरेस्ट 2.5 साल में आया है तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट आया वो पता कर लेते हैं। 0 ऊपर गया, इसको 100/4 कर लो तो 100 इंटू 4, तो ये जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 8 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा 96
और ये 0 0 कट जाएंगे और 0 बच गया तो 960। तो 2 सालों में 960 इंटरेस्ट आया है। अगर 2 साल में 960 इंटरेस्ट आया है तो अगर अपन 2 सालों में अपन को सम ऑफ मनी यानी कि अमाउंट जो है वो 2800 उसमें से अगर 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दे अपन तो कितना आ जाएगा 0481। इतना प्रिंसिपल था। अब प्रिंसिपल 1840 है, 2 इयर्स का इंटरेस्ट जो है वो 960 दे रखा है तो 1 साल का हो जाएगा 480। तो 480 इंटरेस्ट जो है वो 1840 पे आया है तो 100% रेट पता चल जाएगी अपन को। इसको कट किया, इसको कट करेंगे 1 ज़ा 2 ज़ा, यह जाएगा 16 4 ज़ा 24 6 ज़ा और 46 को इससे कट करके देख लेंगे या फिर इसको 6 कर लेते और इसको कर लेते 2 ज़ा 3 ज़ा। 23 को 600 से करेंगे 23 600, फिर ये आ जाएगा 2 टाइम्स 46, ये आ जाएगा बचेगा 4 1 140 और 140 6 2 ज़ा 12 और 13 लगभग 6 टाइम्स आएगा तो 26% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन द टेस्ट मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर अ बॉय एंड गर्ल इज़ 40%। तो बॉय और गर्ल के मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 40% एंड 30% दे रखे हैं। बॉय जो है वो 240 मार्क्स लाता है और फेल हो जाता है 60 मार्क्स से, यानी कि 240 + 60 लाएगा 300 मार्क्स लाएगा तो पास हो जाएगा। अगर 300 मार्क्स पासिंग है पर पासिंग परसेंटेज तो 40% है तो बाय 40। और अपन को पता किसकी करनी है, आगे देख लेते हैं। हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड अ गर्ल रिक्वायर्स टू पास द टेस्ट इफ शी स्कोर्ड 120। तो गर्ल्स के पासिंग मार्क्स पता होने चाहिए अपन को, तो गर्ल का 30% है। 0 से 0 कट गया, फिर इसको 3 3 ज़ा 9 900/4 तो 4 से कट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 8 2 टाइम्स 10 फिर से 2 टाइम्स और 5 तो 2 to 5 मार्क्स चाहिए। लेकिन इसके तो 120 मार्क्स आए हैं, तो 120 मार्क्स आए तो इसको कितने मार्क्स ज़्यादा चाहिए, इसको 105 मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो ये पास हो गए। देन दे रखा है 10, इफ़ द कॉस्ट प्राइस of 32 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेल्स प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स, देन गेन और लॉस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस बाय सेल्स प्राइस इक्वल्स टू 24/32, 8 से 4 टाइम्स और 3 टाइम्स। अगर कॉस्ट 3 है, 4 का सेल्स प्राइस है तो 1 का प्रॉफिट हुआ होगा 3 के ऊपर, तो 100% पे कितना 33.3% का गेन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ ट्रेन पी ऑफ लेंथ 90 मीटर्स कैन क्रॉस, तो पी ट्रेन जो है वो 90 मीटर्स की है प्लस ब्रिज को क्रॉस कर रही है 160 मीटर्स का और उसको लग रहे हैं 5/12 मिनट्स। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय स्पीड इक्वल्स टू 5/12 × 60, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 250, तो 250 और इधर 5 5 25, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 10 इसकी स्पीड दे रखी है। इफ़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पी एंड क्यू इज़ 2:5, तो 2 और 5 ये पी की स्पीड दे रखी है और ये क्यू की स्पीड दे रखी है। अगर पी की 10 है तो ये 2 दे रखी है यानी कि 5 टाइम्स हो रहा है तो इसकी भी 5 टाइम्स 25 हो जाएगी। क्यू जो है कैन क्रॉस इज अ पोल इन 15 सेकेंड्स, तो 15 सेकेंड्स टाइम लग रहा है इंटू 25 स्पीड है तो ये इससे लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ निकाल लेते अपन इसकी 250 और 5 25 5 ज़ा 125 तो 375 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राम एंड सुशीला एंटर इनटू पार्टनरशिप। तो राम सुशीला एंटर होते हैं 5,000 और 3,000 रुपीज़ के साथ में। देन दे रखा आफ्टर 5 मंथ्स राम जो है वो एक अमाउंट ऐड करता है 2400, तो 5 6 7 7400 हो जाएगा 5 मंथ्स के बाद में। एंड 2 मंथ्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ बिजनेस, तो 2 मंथ्स के बाद में 1/3 विड्रॉ करता है तो 3,000 का 1/3 1000 निकाल लेता है तो 2000 बच गया। देन ऑल्सो कपल जो है ज्वाइन करता है 2 महीने के बाद में 4000 से। देन एट द एंड ऑफ ईयर, तो 2 महीनों के बाद ज्वाइन किया तो 10 महीनों के लिए, इसके भी 10 महीने बच गए और इधर 5 महीने हो गए तो इधर 7 महीने बच गए। अब इसको सॉल्व कर लेते, 00 सभी के कट जाएंगे और इनका रेशियो निकाल लेते। ये 5 5 ज़ा 25 250, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 200 और 74 8 49 50 51 518, तो इनका सम हो जाएगा 5 6 7 778 768, ये हो जाएगा 260 और ये हो जाएगा 400। इसको क्लियर लिख लेते हैं, क्या रेशियोज आ गए,
राम, एस और के 768, 260 एंड 400। ये 4 से कटेगा तो 4 से 100 टाइम्स, 4 से 65 टाइम्स एंड 4 से 192 टाइम्स। तो ये इनके रेशियोज आ गए। देन पूछा क्या इसने बोला है कि टोटल प्रॉफिट जो है 24,990 टोटल प्रॉफिट दे रखा है। और टोटल इनका कितना आ रहा है, टोटल इनका आ रहा है 567, 65 और 357 आ रहा है इनका टोटल। तो 357 से इसको कट करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय, और वैल्यू किसकी पूछी, सुशीला की, एस की वैल्यू पूछी है तो 65 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पीछे 9 आ रहा है तो 7 7 ज़ा 49 होता है, 7 3 ज़ा 21, 7 9 7 टाइम्स तो टोटल 70 से 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 5 ज़ा 35, 5 3 6 6 ज़ा 6 7 ज़ा 42, 43 44 45 तो 4550 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर्स, हाइट दे रखी 12 मीटर्स, इट्स डायमीटर ऑफ द बेस इज 3/4 ऑफ द हाइट। तो हाइट जो भी दे रखी है उसका 3/4 करेंगे और ये डायमीटर आएगा तो रेडियस निकालनी है तो इसका हाफ हो जाएगा। तो इससे कट करेंगे 2 से, ये 6 टाइम्स कटेगा, ये 2 ज़ा और ये 3 ज़ा, तो रेडियस आ जाएगी अपनी 9/2। तो इसको लिख लेते हैं, हाइट जो है 12 है, रेडियस अपनी 9/2 दे रखी है। पेंटिंग करनी है वेसल को, इट कॉस्ट 7 to 1 पर स्क्वायर मीटर्स। तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पेंटिंग करेंगे तो सबसे पहले 2πr/h प्लस जो बेस है और टॉप है तो वो क्या πr² प्लस πr²। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2πr/h प्लस 2πr², 2πr/h प्लस r। अब इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 9/2 यहाँ पे आ जाएगी, या फिर 9/2 को 4.5 भी ले सकते हैं। इसको क्लियर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2πr/h प्लस r। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 4.5, 4.5 प्लस 12 तो ये आ जाएगा 16.5, और इनटू जो रेट दे रखी है 721 दे रखी है। 7 से कट करेंगे 1 ज़ा और 3 ज़ा और पॉइंट हट जाएगा 10, पॉइंट हट जाएगा 10, तो 10 2 टाइम्स और 9 टाइम्स, 2 से 2 कट गया, फिर 10 2 टाइम्स, 5 3 ज़ा तो 2 कट जाएगा 11 टाइम्स। तो 11 को और 33, 3 सबसे पहले 9 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 27 हो जाएगा, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 ज़ा 21, 6 7 8, 9 3 ज़ा 27। अब इसको 11 और 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 बार 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 और 1 9, 7 7 14 15, 7 8 9 10 और 3 इतना आ गया। देन इसके बाद में अपन इसका 1 9 0 4 5 6 3 3 ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ईयर्स, 3 yellows, 5 green, 4 blue and 7 pink. If 2 balls are picked at random, what is the probability that are blue? तो blue निकाल लेंगे, 4C, 2 बॉल सेलेक्ट करिए तो 4C2 एंड टोटल कितनी दे रखी है, टोटल दे रखी है 7 और 3 10 और 9, तो 19 टोटल दे रखी 19C2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 इंटू 3 और 19 इंटू 18, तो इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा, ये 3 से कटेगा ये 6 टाइम्स और 6 से 2 और 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2/30 और 27 57। अब इसमें ऑप्शन तो दे नहीं रहेगा, ऑप्शन में 6 दे रहेगा तो इंटू 3 करके देख लो, तो 6 और 7 3 ज़ा 21 15 16 17, तो ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, a boat P can travel from X to Y in downstream from Y to X in upstream। तो एक डिस्टेंस दे रखा है, P X से Y जाना है, ये डाउन स्ट्रीम है यानी कि V प्लस एस इधर दे रखा है और V माइनस एस इधर दे रखा है। इन 3 आवर्स द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम यानी कि V और S जो है वो 5 और 2 दे रखा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y इज 315, तो 315 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम V प्लस एस प्लस 315 अप स्ट्रीम V माइनस एस, इसको 3 आवर्स लग रहे हैं।
तो ये होता है 5 6 7, 7 से इसको 7 हो गया, और ये 5 में से 2 गए तो 3, तो इसको कट करके देंगे। ये 7 4 ज़ा 28 और 35 5 ज़ा, और ये 3 से कट करेंगे तो 105, तो ये आ जाएगा। इसका ऐड करने पर कितना आ जाएगा 150। 150 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 50 आ गई। और फिर अपन इधर देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड का डिफरेंस, तो इनमें डिफरेंस कितना है 3, 3 इंटू 50 कर देंगे तो 150 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है द परसेंटेज ऑफ अभी इज 25% लेस देन द परसेंटेज ऑफ करण, एवरेज ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ अभी करण एंड पूनम इज 36, परसेंटेज ऑफ पूनम इज 50% द परसेंटेज ऑफ करण, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ करण एंड अभी। तो अभी दे रखा है, देन करण दे रखा है। अभी जो है 25% लेस देन करण है, तो 25% 1/4 होता है, 4 में 1 कम, यानी कि 3 जो है वो 25% लेस देन करण, करण से, ठीक है। फिर दे रखा है एवरेज ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ अभी करण एंड पूनम, अभी करण और पूनम तीनों का एवरेज कितना दे रखा है 36, तो 36 इंटू 3 कर लेंगे तो आ जाएगा 90 और 18, तो 108 आ जाएगा इनका टोटल सम। देन दे रखा है परसेंटेज ऑफ पूनम इज 50% ऑफ द करण, करण 4 है तो 50% यानी कि 2, 4 5 6 7 8 9, 9 की वैल्यू अगर 108 दे रखी है, तो डिफरेंस बिटवीन दी करण एंड अभी आफ्टर 8 ईयर्स, तो अपन को पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी डिफरेंस, उनका बाद में भी डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो डिफरेंस अभी कितना दे रखा है करण और अभी का, करण और अभी का डिफरेंस 1 दे रखा है, तो इसको कट कर लेंगे 1 ज़ा और 2 ज़ा 12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 20 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम इज़, तो 20 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम वी माइनस एस हो गया, इज़ ट्वाइस द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 60 किलोमीटर्स इन डाउन स्ट्रीम वी प्लस एस। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 20 से ही कटेगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा वी प्लस एस माइनस एस इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 6/1, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 15, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे अपन निकाल लेंगे इसकी वी की और एस की, तो वी और एस कैसे निकलेगा प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, तो ये 7 हो जाएगा, 7 यानी कि 3.5 वी की वैल्यू हो जाएगी, और माइनस यानी कि 5/2 2.5 इज इक्वल्स टू स्ट्रीम। अगर 2.5 की वैल्यू 15 दे रखी है, तो वोट देन स्पीड इन स्टिल वाटर इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द डाउन स्ट्रीम, तो इसको निकाल लेंगे अपन, पॉइंट टेक ऊपर 10 आ जाएगा, ये 5 ज़ा ये 2 ज़ा 5 से ये 3 ज़ा, तो 6 वैल्यू आ जाएगी, तो 6 वैल्यू आ गई अपने। अगर एस जो है 15 है तो वी आ गया 6, 35 की निकालनी है ना अपन को, 6 कैसे आ सकता है, 6 इंटू 3.5, तो 3.5 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 3 18 19 20 21, तो 21 आ जाएगा वी। अब इसने बोल रखा है द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर इज़ 21 एंड इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द डाउन स्ट्रीम क्या होती है ऐड होती है, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 36 इंटू 100, तो ये कर लेंगे अपन इसको सॉल्व, 3 से इसको करेंगे 1 ज़ा 2 ज़ा और 7 ज़ा, 1/12 8.33 होता है, 8.33 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ज़ा 21 23 2 7 7 ज़ा 7 8 ज़ा 56 57 58 58.3 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 the number from 1 to 100 were added and by mistake one number was added 2 times by mistake and the resultant was 5130, then the number that was added 2 times, तो इसमें ए पी बन रही है, 1 का एडिशन होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, सो एंड लास्ट में एडिशन हो जाएगा 100 का। तो इसमें सम ऑफ नंबर्स देखेंगे तो सम ऑफ नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स होता है n प्लस 1/2 होता है, तो n कितना दे रहेगा 100 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 90 101, 50 इंटू 101, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0505, तो इतना होना चाहिए था, लेकिन आया कितना है 130 आया है, तो कितना ज़्यादा आया 50 60 70 80, 80 ज़्यादा है, तो 80 वो नंबर है। क्वेश्चन नंबर 19 द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 6 सेंटीमीटर्स, तो ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर्स है। नाउ द रेक्टेंगल लेंथ इज लेंथ ऑफ विच इज़ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, तो डायगोनल्स का स्क्वायर क्या है, डायगोनल्स क्या होती है, तो डायगोनल्स होती है ए √2, तो a √2 का स्क्वायर जो होगा वो लेंथ होगी,
तो a√2 यानी कि 6√2 का स्क्वायर, तो 36 इंटू 2 तो 72, तो 72 इक्वल्स टू लेंथ आ गई। देन दे रखा है विड्थ इज़ 37.5, 3/8 लेस, 3/8 लेस यानी कि 5/8 ऑफ लेंथ, तो 72, तो ये 9 टाइम्स होता है तो 45 विड्थ आ गई। देन दे रखा डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2l+b और उसमें से पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4a, तो 4 6 24 माइनस l+b 72 + 5, 72 + 45, तो ये आ जाएगा 567 117 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 432, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 210। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ 1200 वाज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट देन एट द एंड ऑफ 6 years द अमाउंट बिकम्स 250% ऑफ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का 250% हुआ यानी कि 150% रेट थी तभी ये 250% हुआ है। अगर 150% रेट है 6 सालों में तो 1 साल में कितनी हो जाएगी, तो इसको 3 से कर लो, 2 ज़ा और 5 ज़ा, तो 25% रेट थी। प्रिंसिपल अपने पास में 1200 दे रखा। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 2 years एंड 5 years है, तो 2 years के लिए 50% रेट लगेगी 1200 में, तो 1200 का 50% 600 हो जाएगा। और 5 सालों के लिए, तो 5 सालों के लिए 125% हो जाएगा। 125% ऑफ 1200 तो इंटू 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1250 और 2 टाइम्स करेंगे तो 250, तो ये हो जाएगा 1500। तो 1500 माइनस 600 करेंगे तो ये आ जाएगा 900 आंसर।